कांग्रेस कमेटी ने सद्बुद्धि पद यात्रा निकाला। यह यात्रा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से निकल करके बालेश्वर मंदिर तक पद यात्रा करते पहुंचा। यह यात्रा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष उमा शंकर पाठक जी के नेतृत्व में निकाला गया। इसमें महिला अध्यक्ष अनुपमा सिंह, महिला नेत्री उषा सिंह, जनजाति के नेता राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेसजनों ने हनुमान चालीसा का जयकारा लगा दी। कांग्रेस द्वारा सद्बुद्धि पद यात्रा जिला कांग्रेस कमेटी से निकलकर बाबा बालेश्वर मंदिर तक। आज आप लोग सद्बुद्धि यात्रा निकाले थे, ये सद्बुद्धि यात्रा किस तरह का सद्बुद्धि यात्रा था? आप जानते होंगे आज करीब 20 दिन से ऊपर 25 दिन का महीना दिन होने जा रहा है। आराध्य देव भगवान आज जो अयोध्या में विराजमान है और उनका जब से मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और जो भी चढ़ावा आया तो वहाँ के जो हमारे सरकार के द्वारा नियुक्ति वहाँ के कमेटी बना करके जैसे चंपत राय मिश्रा जी द्वारा सारे लोग ये सब मिल करके वहाँ जो भी चढ़ाया हजारों हजार करोड़ रुपया को इन लोगों ने चोरी किया है। भगवान के मंदिर को इन्होंने जो भी चढ़ावाया उसको चोरी किया। उस चोरी के खिलाफ हम लोग जो है यहाँ बलिया में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आज माननीय अजय राय जी के निर्देशानुसार धरना और प्रदर्शन लोगों को ये हम लोग देने के लिए प्रयास किए, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किए आज कि अयोध्या में जो राम जी का धन जो चंदा चोरी हुआ है सारे जनता इस बात को जानती है और ये जनता द्वारा हम लोग पहुंचाने का प्रयास हम लोग जो है किए। आज बलिया में भी इसका प्रदर्शन हुआ। अध्यक्ष जी, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो कौन सा बात उसको तथ्य को सही माना जाए? कैसा कौन सी बातें आ रही है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कभी बीजेपी का कहना ये है कि अखिलेश यादव का सब किया कराया है, अब विपक्ष कह रहा है कि ये संघ आरएसएस का ये सब। ये कहीं बात आपसे छुपी नहीं है कि चंपत राय और नरेंद्र मिश्रा ऐसे लोग जो है
किसके द्वारा जो है ये लोग जो है नियुक्ति हुए थे और चोरी कौन किया। अब ये FIR हो चुका है। ये वोट बनाने के लिए, अपनी बात को छुपाने के लिए, तथ्य को छिपाने के लिए दूसरे ऊपर पर किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, ये जो FIR का प्रतिक्रिया चल रहा है, ये रुकेगा या फिर आगे चलता रहेगा? ये लगातार जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, और जिसमें जितने दोषी हैं, सिर्फ चंपत राय ही दोषी नहीं है। चंपत राय जी एक मोहरा है। असली चोरी इसमें जो करने वाले लोग हैं, जब तक ये सामने नहीं आ जाते हैं, जब तक इसका पर्दाफाश नहीं होता है, हम लोग जो है अजय राय जी के सिपाही, राहुल जी के सिपाही हैं, निरंतर ये हम लोग लड़ने का प्रयास करते रहे। जी, देखा जाए अध्यक्ष जी, तो केवल पद यात्रा तक ही आंदोलन रहेगा या आगे आंदोलन जारी रहेगा? ये तमाम जब तक नहीं कहे कि जब तक इन लोगों को सही तथ्य नहीं खुलता है कि इसमें असली चोरी कौन है, चंपत राय जी द्वारा चोरी कराया गया, चोरी कराने वाले व्यक्ति का नाम जब तक नहीं उजागर होता है, तब तक कांग्रेस के सिपाही लड़ते रहेंगे और ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। कांग्रेस नेत्री उषा सिंह जी हम लोग के बीच हैं। इस आंदोलन में क्या कहना चाहेंगे मैडम? आज आप लोगों ने सद्बुद्धि पद यात्रा निकाली थी, तो इस पद यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं आप लोग? इस पद यात्रा के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जो चंदा चोर है, चंदा को चोरी किया है, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको दंडित किया जाए। इस तरह का आस्था से खिलवाड़ करने वाले लोगों को उस कमेटी से हटाया जाए, नहीं तो ये हमारी आंदोलन जारी रहेगी। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, और न डरने वाले हैं और न दबने वाले हैं। हम लोग जब तक चंदा चोर का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक हम लोग चैन नहीं लेंगे। अपना परिचय दें। माननीय, मेरा नाम रेखा तिवारी है और मैं बागड़ी से हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी से जिला सचिव हूँ। तो क्या कहना चाहेंगी आज के सद्बुद्धि पद यात्रा को लेकर के जो आप लोगों के द्वारा किया गया? कि ये जो भी हमारे अजय राव जी ने एक्शन लिया है, बहुत ही बढ़िया लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हो रहा है। जो भी कमेटी वाले थे वो लोग कहाँ थे? सो रहे थे। मान लीजिए चारों तरफ CC कैमरा लगा हुआ है और फिर भी चोरी हो गई, और जिसको वो लोग मोहरा बना रहे हैं, हो सके कोई और इसमें मेन भूमिका निभा रहा हो और उस कार्य को करने के लिए किसी और ने आदेश दिया हो। तो इसका जब तक खुलासा नहीं हो रहा है, तब तक हम लोग देश प्रदेश इधर उधर जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग जाकर ऐसे ही नाराबाजी करते रहेंगे। और कांग्रेस की पार्टी के जो भी हम लोग सिपाही हैं, जितनी कांग्रेस की तरफ मतलब आंदोलन जारी रहेगा आप लोगों का? जी बिल्कुल। कांग्रेस नेता जयेंद्र पांडे मिंटू जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आज के ये सद्बुद्धि पद यात्रा को लेकर के जो आप लोग के द्वारा आज निकाला गया? बड़े ही दुख के साथ आज आप सबको बताना पड़ रहा है कि हम सभी की आस्था और विश्वास के प्रतीक प्रभु राम के मंदिर में विगत दिनों आपने जैसा सुना कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों द्वारा चंदा चुरा लिया गया। आज जितने भी लोग चोरी में नाम आया, सबकी नियुक्ति ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर स्वयं भू घूमने वाले मोदी जी के ऑफिस के लोगों ने और जोगी के ऑफिस के लोगों ने खड़ा किया। और सभी लोग RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हैं, और इनको 1% भी शर्म नहीं है कि बताइए भगवान राम का मंदिर से चंदा चुराए। बताइए, सब कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और अब उसमें असली बात तो बताना भूल गए कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और चंदा हम चुराएंगे। इस चीज़ को इन लोगों ने वर्तमान में परिलक्षित किया है। वही देखिए, इतना होने के बाद भी जोगी और मोदी चंपत राय को बचाने के लिए अपना अंगूठा का जोर कपार पर ला दिए हैं। सर पूरा जोर लगा दिया है, मूड़ी नीचे और कपार ऊपर करके जोर लगाए हैं कि चंपत राय ने जो चंपत लगाया है। सोचिए, हमारे आपके बीच में जो 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो चांदी दिया, वो नाम सामने आया। 1 किलो, आधा किलो, पाव भर 1.5 किलो जो सोना दिया वो सामने आया। 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ चंदा दिया, 200 करोड़ चंदा दिया वो आया। मगर जो अंगूठी, सिकड़ी और जो छोटे छोटे बाली और जो सब सामान तमाम हिंदुओं ने वो प्रयागराज के जो कुंभ लगा था उस दरमियान, और 2 साल के भीतर जिस तरह से अरबों रुपया, करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया लोगों ने समझा कि हम भगवान को दे रहे हैं। मतलब एक तरह से सभी हिंदुओं ने सोचा कि भगवान के पास अपना पैसा देकर हम फिक्स डिपॉजिट कर दिए
और भगवान के पास हमारा नाम दर्ज हो गया। जी नेताजी, विश्व हिंदू परिषद का ये कहना है कि सब अखिलेश यादव का किराया कराया है। अरे इन सबके पास लाज में हाया हो गए, बेहाया वाले लोग हैं। अब बताइए, चोरी किया चंपक, चोरी किया वो क्या नाम उसका, मुकुंद मिश्रा, चोरी किया निपेंद्र मिश्रा, चोरी किया गोविंद देव, चोरी किया आनंद देव, और नाम रखेंगे फलाना। अब पकड़े में किसको का पकड़े हैं? 8 को पकड़े हैं सिक्योरिटी गार्ड, मैंने रुपया गिनने वालों को, कह रहे हैं यही चोर है। ये बताइए, कोनो घर के मालिक और कहीं गड़बड़ घोटाला होला तो घर के मालिक से पूछाला कि पहला ऐसा चोरी भी है कि चौकीदार से पूछाता है, मालिक से पूछाते नहीं खे। 4-4 घंटा मार के अगर निपेंद्र मिश्रा से या चंपत राय से पूछाए, मैं बता दिया सागर सिंह रावत क्या आज के पद यात्रा में मोदी चोर का नारा लग रहे थे, चोर है के भी नारे लग रहे थे, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज़ादी से लेकर के और आज तक जितने घोटाले हुए हैं, उस घोटाले का दोषी उस दौरान जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहा है, वही उसके लिए रिस्पांसिबल रहा है। 1000 वर्ष बाद महमूद गजनवी का शासन में जब वो आया था अफगानिस्तान में, तो 1001 में उसकी ताजपोशी हुई थी और 1027 तक वह भारत को लूटता रहा। मोदी जी की ताजपोशी मुख्यमंत्री के रूप में 1000 वर्ष बाद 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में होता है और 2027 आने वाला है। 2001 से 27 आने वाला है, लगभग 27 वर्ष होने वाला है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि महमूद गजनवी की आत्मा या तो मोदी जी में आ चुकी है, या तो मोदी जी महमूद गजनवी की आत्मा में थे। और ऐसे लोग ही जब आते हैं तो भारत में मंदिरों की लूट होती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में जो पुराना मंदिर था, यदि आप उसकी यात्रा किए होंगे तो उसके फर्श में चांदी के सिक्के लगे हुए थे, वो सिक्के गायब हैं। केदारनाथ मंदिर में आप मीडिया के माध्यम से सुने ही होंगे कि वहाँ से सोना गायब है। 4 दिन पहले बद्रीनाथ में गायब है। राम मंदिर का हाहाकार मचा ही हुआ है। देश का कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर आरएसएस और भाजपा के लोगों के नेतृत्व में वह मंदिर चल रहा हो और वहाँ चोरी न हो रही हो। लेकिन जैसे महमूद गजनवी का 1027 में अंत हो गया था, 2027 में मोदी सरकार का अंत होगा। ये हम कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी भारत को लूटने वाला है महमूद गजनवी की तरह, अंग्रेज़ों की तरह, वो चाहे भारत की जनता ही क्यों ना हो, उसको हम महमूद गजनवी और अंग्रेज ही मानते हैं, उसको हम भारत का शासक नहीं मानते। भारत में कि जितने भी भारत में मंदिर हैं, सभी मंदिर के पुजारी, मठ मठाधीश मंदिर चलाते हैं। राम मंदिर ये पहला ऐसा मंदिर है जो मठ और मठाधीश, साधु संत महात्मा को बाहर करके अपने लोगों को आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लोग आ गए। और अब मेरा सभी मंदिर के मठाधीश, मठ, महंती, पुजारी सबसे आग्रह है कि जब भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग आए तो उनको मंदिर के गेट से ही दर्शन पूजन करके आग्रह करके कहिए कि आप अपने घर चले जाइए। अगर इस मंदिर के भीतर गए तो किसी भी मंदिर का दान पेटी छोड़ेंगे नहीं, मंदिर में जरूर अपना हाथ चंपत राय की तरह चंपत कर देंगे। ये राजेंद्र प्रसाद जी हम लोग के बीच हैं। सर, अपना एक विधिवत परिचय दें। राजेंद्र प्रसाद, मैं प्रदेश सचिव हूँ अनुसूचित विभाग का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। आज मैं अपने कांग्रेस भवन से लेकर के बालेश्वर मंदिर तक जो है इस चोरी प्रकरण में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का जुलूस निकाला। जी, आप लोग के द्वारा शुद्धि यात्रा निकाला गया, बुद्धि शुद्धि यात्रा, सद्बुद्धि यात्रा। तो इस यात्रा में देखा गया तो चंदा छोड़, गद्दी छोड़, मोदी चोर है के भी नारा लग रहा था। तो इसका क्या मतलब था? ये सब देश के गद्दार हैं और इस तरीके से जो मंदिर बनवाया गया, जो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, कि बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने जो खिलवाड़ किया है, तो जघन्य अपराध है और इसको हम लोग बहुत निंदा करते हैं। उसी तरह से अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के अध्यक्षता में उन्होंने दिशा निर्देश में हम लोगों ने ये जुलूस को निकाला था और चंदा चोरों को जो है सख्त से सख्त सजाए होनी चाहिए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है। ये देखा जाए तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस का नाम ये है कि सब अखिलेश यादव की सारे सब हुआ है। टीनू यादव उनके सहयोगी के रूप में काम करते थे, उस पर क्या कहना चाहिए? ये बताइए पत्रकार महोदय, जो यादव है तो क्या यादव के साथ रहता है क्या? यादव दूसरे के साथ नहीं है।
ये वो है यादव, यदि वो भाजपा के यादव है तो उनका जो है अखिलेश यादव के साथ कैसे हो गया? ये गलत अफवाह है। ये लोग यहाँ तक नहीं छोड़े, जो रामायण जो सोने का बना हुआ था उसको भी चुरा ले गए। ये लोग भगवान को से नहीं डरने वाले हैं। ये तो डरेंगे तो संविधान से ही डरेंगे, और ये चीज़ को डराएंगे तो हमें जानना है कि राहुल गांधी ही डरवाएंगे। इन लोग को डरना पड़ेगा। कांग्रेस जो है इसका हिसाब लेगी। 2027 में हम लोग पूरी तरह से हम लोग एकदम तैयार है, इसका हिसाब लेंगे। देखा जाए तो राहुल गांधी के, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं पार्टी के, उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया बन रही है आंदोलन की? उनके द्वारा प्रतिक्रिया, हम लोग तो आए दिन आंदोलन की प्रक्रिया में हम लोग चल ही रहे हैं। कहीं बच्चों को नीट कहीं लीक हो रहा है, कहीं कुछ कहीं चोरी हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कई तरह के योजनाओं को लेकर हम लोग चल रहे हैं। राहुल गांधी का मिशन है, उस मिशन को लेकर कांग्रेस चल रही है। तो देखा जाए 2027 चुनाव आने वाला है, तो उसमें क्या जनता किसका साथ देगी? कांग्रेस का साथ देगी या बीजेपी के साथ देगी? जनता एकदम कांग्रेस के साथ हो चुकी है, सोचने वाली बात नहीं है। जो भी जनता पीड़ित है वो तो साथ देगी। जो भी जनता है हम लोग के साथ एकदम लग चुकी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। 2027 में सरकार बनाएंगे। एक चीज नया जी, एक आखिरी सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, तो खतरा किसको है? ये बताइए, देश का संविधान हमारा सर्वोपरि है, जिस पर हमारा देश चल रहा है। यदि मोदी जी ने इसी को नारा लगाया था लोकसभा में, आप लोगों को याद होगा पत्रकार महोदय, कि उन्होंने 400 का नारा दिया था कि 400 पार, ये संविधान के खतरे की ही घंटी थी। अभी भी जो पार्टियों को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि हम 400 पार करें, हम हर संविधान को तोड़े मरोड़े, ये संविधान का खतरा ही है। आप ये बताइए, यदि देश के हर चीज़ सब, कहीं रेल बिक गया, कहीं भेल बिक गया, कहीं एयरपोर्ट बिक गया, ये संविधान का खतरा नहीं तो क्या है? संविधान मतलब कहना मतलब ये बताना चाहते संविधान खतरा है, लेकिन हिंदुत्व कोई खतरे में नहीं है। हिंदुत्व भी खतरे में है। ये क्या है? ये अयोध्या प्रकरण क्या है? हर मंदिरों पर क्या है? ये एक संविधान का ही खतरा है। अब ये बताइए, किस भगवान पर, जो भगवान ने जो है जिस चढ़ावा को भगवान के मंदिर से जो चोरी किए, उसको इतना तक डर नहीं लगा कि भगवान मेरे लिए क्या करेंगे, आने वाले दिन में क्या करेंगे। तो ये संविधान से तो खतरे है। ये हमारे समाज से खतरा है। हमारे समाज को उन्होंने दुर्गिराने का काम किया है। हमारे समाज का आस्था कहाँ जाएगा? पंडित जी